जय हिंद दोस्तों। 60,244 उत्तर प्रदेश पूरी भर्ती का मेडिकल प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और इसके बाद बच्चे उत्सुक हैं कि जेटीसी और आरटीसी क्या होता है। जेटीसी पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वीडियो आप सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल से हमने इसकी जानकारी दी है। आपको आज हम बताएंगे आरटीसी क्या होती है। आरटीसी का मतलब होता है जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, मतलब आज से आप रिक्रूट बन जाएंगे। रिक्रूट का मतलब होता है रिक्रूट आरक्षी, मतलब आप प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं, आप आरक्षित जो आरक्षी हैं, आप प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, आपको प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। उसके लिए आपको आरटीसी जो सेंटर होता है वहाँ पे अलॉट किया जाता है। आप लोग आरटीसी में आपके लगभग 400 से 500 बच्चे रहेंगे एक साथ में सभी लोग, और आप लोग जिसके साथ ट्रेनिंग जहाँ पे करेंगे उसी को बोलते हैं आरटीसी सेंटर, मतलब ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वही होता है। और वहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और ट्रेनिंग में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि होता क्या है। आप जेटीसी जैसे ही आपकी ख़त्म होगी और जेटीसी में आप आराम से थोड़ा बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। जैसे ही आरटीसी शुरू होगी आपकी ट्रेनिंग जो है आप विकराल रूप ले लेगी, मतलब वहाँ पे आपसे कोई वो मानवता या कोई भी कोई चीज़ नहीं दिखाएगा। आप ट्रेनिंग जो है अच्छे से जो ट्रेनिंग का नियम है आप पे लागू होंगे और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए, आप सज़ा के लिए तैयार रहिए। और आप अगर वो जो ट्रेनिंग का वो है शेड्यूल, उसमें सारी तरीके की हैं, आप व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसकी अलग व्यवस्था है, आपको मजबूरी ट्रेनिंग जो है आपको करना ही करना पड़ेगा। आरटीसी में क्या होता है कि सबसे पहले आप जाएंगे, पहले दिन आपकी जीरो परेड होगी, आपको दिखाया जाएगा कि ये आपका ग्राउंड है, ये आपको पीटीआई जो है वहाँ के लिवा जाएंगे, आपका यहाँ पे स्कूल लगेगा, आपके यहाँ पे ये क्लास चलेगा और आपकी यहाँ पे परेड होगी, आपको यहाँ पे बैरिक है, आपको यहाँ सोना है, आपकी गिनती करना यहाँ होगी और ये सब तमाम तरीके की चीज़ें। आइए बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। आप जैसे एक दिन जीरो परेड में आपको ये सब बता देंगे, अगले दिन से जो होगा आपको परेड के लिए मान लीजिए गर्मी का समय है तो गर्मी में आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 4 बजे के आसपास उठ जाएंगे। 4 बजे आपको बूट अपना पॉलिश करना पड़ेगा, आपको अपना बेल्ट साफ करना पड़ेगा, आप ये सब, और आप अपना पीटी ड्रेस तैयार रखेंगे। आपको पीटी ड्रेस भी आपको परेड में ले जाना पड़ेगा और वर्दी आप पहन के जाएंगे। वर्दी में आपके जो सेक्शन कमांडर रहेंगे, आपको एक कमांडर नियुक्त होगा, कमांडर में आपकी टोलियाँ बनाई जाएंगी, उसमें आप साथ में आप टोली वाइज आप जाएंगे। आपकी वहाँ पे टोली आपको बताएंगे, वहाँ के जो उस्ताद रहेंगे, आप पहले दिन जाएंगे तो आपकी टोली बना देंगे, तो आप जान जाएंगे कमांडर कौन है। आप साथ में आपको टोली वाइज बैरिक भी रात रहेगी, आप उस बैरिक में रहेंगे, एक साथ आपका आना जाना होगा। आप जाएंगे ग्राउंड पे, फालिंग होंगे, वहाँ से आपकी गिनती गणना होगी। गिनती गणना के बाद आपकी जो है दौड़ स्टार्ट होगी, एक पीरियड दौड़ चाल होगी, आपको पूरे पीरियड जो है दौड़ना रहेगा। उसी में तेज चाल धीरे चाल की प्रैक्टिस होगी। फिर अगली जो कार्रवाई होगी, एक आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, सीटी बजेगी, ब्रेक लेंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे। जैसे ही रेस्ट लेंगे फिर 5 मिनट बाद फिर सीटी लगेगी, आप जो है फिर भाग कर जाएंगे, अपने टोली में मिल जाएंगे। वहाँ से आपको 1 घंटे की फिर क्लास चलेंगी, उसके बाद उसमें आपको तेज चाल धीरी चाल, वर्दी पहनने का तरीका या जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। दूसरे पीरियड में भी लगभग सेम ही चीज़ें बताई जाती हैं। 2-3 पीरियड आपका चलेगा। लगभग आप 9 बजे तक, आप सुबह 6 बजे अगर 4 बजे उठ गए तो आप लगभग 9 बजे तक बिजी रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें ट्रेनिंग में पढ़ाई का मौका मिलता है नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप क्योंकि इतने थके हुए रहेंगे, आप इतने बिजी रहेंगे, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, आप सोएंगे और ट्रेनिंग करेंगे बस। 9 बजे तक का ये शेड्यूल है। 9 बजे के बाद आप जैसे ही आप परेड से आएंगे, आप अपने बैरिक में, वहाँ से आने के बाद क्या होगा कि आप जो है थोड़ा सा, आप जैसे सुबह जो नहा लिया है तो ठीक है, जो नहीं नहाया तो उसी में नहाएगा, अपना खाना खाएगा, 5 मिनट थोड़ा सा आराम करेगा, उसी में मिलेगा। 5-10 मिनट ज़्यादा आपको आराम करने को नहीं मिलेगा। आप खाना खाएंगे जैसे, फिर आपकी तुरंत गणना होगी और आपको कॉपी किताब अपना लेना है, आपको स्कूल के लिए तैयार रहना है। आप स्कूल में जाएंगे लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास, वो मौसम के अनुसार निर्धारित होता है, टाइम टेबल आता है। आप वहाँ से जाएंगे लगभग 11 बजे से आसपास 2-4 घंटे की लगभग आपकी क्लास सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान, मूल विधि, ट्रैफिक नियम में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। और आपको वहाँ पे नींद भी आएगी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसमें पनिशमेंट मिलती है। क्लास में आप जाएंगे 2 बजे 2:30 बजे तक आप बिजी रहेंगे। 2-2:30 बजे के बाद फिर आप भागते हुए स्कूल से आएंगे, थोड़ा सा आधे घंटे आराम करेंगे, फिर आपको 3-3:30 बजे आपको परेड में जाना होगा। फिर आप आएंगे 3 बजे, फिर सेम प्रोसेस होगा। सुबह वाला जो है आपको रनिंग करनी पड़ेगी, तेज चाल धीरी चाल जो आपको सिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप
फिर इसको वहाँ से आएंगे 6-6:30 बजे के आसपास परेड से आएंगे। फिर वहाँ पे आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद सीटी बजेगी, आपको खाने के आदेश दिया जाएगा। आप खाना खाएंगे और खाने के बाद आपकी गिनती गणना फिर शाम को होगी, लगभग 1 घंटे की गणना होगी। गणना 8 से 9, 8, साढ़े 8 बजे तक होगी। गणना में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, आप खड़े रहेंगे सीधे तरीके से। उसमें भी आप अगर अराजकता करेंगे तो आपको वहाँ भी सज़ा मिल सकती है। और वहाँ पे आप रहेंगे। अब इतना समय आपका जाएगा तो जाहिर सी बात है आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप आएंगे फिर 9 बजे सो जाएंगे। घर में थोड़ा बहुत बात करने का मौका भी मिलेगा, आप करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर सोएंगे, फिर सेम अगला प्रोसेस यही करेगा। संडे के दिन आपको थोड़ा सा परेड से रिलैक्स मिलेगा, आपका सोशल होगा। बाकी ये सारी प्रक्रियाएँ लगभग आपकी 9 महीने चलने वाली हैं। पूरे 9 महीने के बाद आपका लास्ट में आपका होता है पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में आप सेरिमोनियल ड्रेस में नजर आएंगे उस दिन, क्योंकि आपकी विदाई का दिन होता है। उस दिन आप आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होगी, आपको पुलिस लाइन में आपके नज़दीकी भेजा जाएगा, वहाँ से आपको थाने पर भेज दिया जाएगा। तो यही सारी प्रोसेस है। आप जान गए हैं कि कितना समय आपका जाएगा। अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, बताने को तो बहुत कुछ है, आपको नहीं बता सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स लाएंगे। अभी आपके समय है, आप धीरे धीरे करके आपको बताया जाएगा। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिएगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।